उपिंदर कुशवाहा की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया गया है। अब देखना होगा कि 2024 में बिहार में महागठबंधन कितने सीट ला पाएगी, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो उपिंदर कुशवाहा ने अपना पार्टी का गठन कर लिया है। क्या साल भर के अंदर में पार्टी का विस्तार हो पाएगा? पार्टी पूरे बिहार में पूरी तरह से अपना परचम लहरा पाएगी? और आने वाले 24 में क्या उपिंदर कुशवाहा की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि अगर बिहार की बात करेंगे तो महागठबंधन वर्सेस बीजेपी यानी कि एनडीए, तो सवाल ये भी उठता है कि एनडीए में तो चिराग पासवान पहले से है। अगर उपिंदर कुशवाहा बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या बीजेपी इनको वो पद दे पाएगी, वो जगह दे पाएगी जो जगह उपिंदर कुशवाहा चाह रहे हैं? अरविंद जी, इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। बिहार की राजनीति की बात करेंगे, उपिंदर कुशवाहा जिनका नाम आपने सुना होगा, जो जदयू में ज्वाइन होकर जदयू में विलय करके अपनी पार्टी को विलय किया था, लेकिन अब उनकी पार्टी एक फिर से विस्तार करके बिहार में आ रही है। चर्चा में बात करने के लिए अरविंद अकेला जी है, पत्रकार है। उपिंदर कुशवाहा ने पार्टी बना लिया नया। देखिए, उपिंदर कुशवाहा ने जिस तरह से पार्टी बनाया, जदयू से बगावत करके लगातार वो बीते कई दिनों से टीका टिप्पणी कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और जनता दल पार्टी को लेकर के राजद पर भी लगातार निशाना साधा। आज उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी बना ली है, जो नई पार्टी है। इसके सुनने में आ रहा है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है, जो रालोसपा के भी सुप्रीमो रह चुके हैं। लेकिन जब रालोसपा पूरे बीते विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हो जाती है, उसके बाद थक हार करके उपेंद्र कुशवाहा फिर जदयू के साथ समझौता कर लेते हैं। ये वही जदयू था जिसके साथ उन्होंने समझौता करके अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी को विलय कर लिया था जनता दल यूनाइटेड में। हालांकि बंद कमरे में उनका बात जनता दल यूनाइटेड के जो बिहार में मुख्यमंत्री है, चाहे जो भी उनसे वार्तालाप हुई हो, लेकिन जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर लोग पार्टी बनाते हैं, जाति को साधते हैं, जाति को एकजुट करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी को किसी में विलय कर लेते हैं, तो ये बिहार के लिए या चाहे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण। जिस जाति की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उस जाति को इकट्ठा करते हैं, चाहे कोई भी दल हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य कोई भी दल हो, जब उसकी मलाई काटने की बारी आती है तो अपने स्वार्थ के लिए तमाम तरह के जो नेता है, चाहे वो कई दलों के नेता है, वो अपनी पार्टी को विलय कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हो। तो ऐसे पार्टी से लोगों को, जनता को जागरूक रहने की जरूरत है। लोगों को अपने आप में विचार रखने की जरूरत है कि ऐसे पार्टी से लोग न जुड़े जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ गठबंधन करे, किसी के साथ विलय करे और उनकी जो वास्तविक मुद्दे हैं उससे वो भटका दे और अपनी स्वार्थ को ही और अपने एजेंडे को चलाए। उपिंदर कुशवाहा के नेता के रूप में आए थे। कुशवाहा की तरफ से वो फिर नेता जब बने, उसका मंत्री भी बने, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं वो। लेकिन सवाल ये उठता है कि उपिंदर कुशवाहा जब मंत्री बने तो अपने समाज की जो बात करते, कुशवाहा समाज की बात करके, कुशवाहा समाज के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये तो ये भी उठना चाहिए। कुशवाहा समाज आज उपिंदर कुशवाहा के लिए खड़ा है, लेकिन वो जब मंत्री बन जाते हैं, जब वो सत्ता में आ जाते हैं, तब समाज के लिए उन्होंने क्या किया? ये भी सबसे बड़ा सवाल कहने के उठता है। यही जो जिस जाति के लोगों को नेता साधने की कोशिश करते हैं, उस जाति के लोगों को समझना होगा कि हम जिसके साथ खड़े हो रहे हैं वो हमसे राय मशवरा लेकर के किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी पार्टी को समर्थन दे रहा है या फिर उस पार्टी को किसी में विलय कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस पार्टी को केवल अपने जाति को केवल वोट बैंक मान करके, एक वोट बेस मान करके उसके बीच में पैदा हो जाते हैं एक नेता के रूप में। फिर अपने तरीके से अपने एजेंडा को लाने के लिए, साफ तौर पर कहे तो अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए लोग विलय कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में मतदाता जो है, जनता जो है, जो उनका समर्थक, उन लोगों को जानना होगा कि आखिर हमारे साथ हम जिसको नेता मान रहे हैं वो हमारे मुद्दे पर कितने खड़ा हो रहे हैं, हमारे मुद्दे एजेंडे को कितने चला रहे हैं, हमारा समाज का कितना विकास हुआ, हमारा समाज आखिर अब भी जब मैं इनको नेता नहीं माने थे, ये नेता नहीं पैदा हुआ था, उस समय हमारे समाज का स्थिति क्या था, अब हमारे समाज की स्थिति क्या है, इस पर भी उन लोगों को विचार विमर्श करना होगा। आप देखिए किस तरह से नई पार्टी बना ली राष्ट्रीय लोक जनता दल।
तो अब ये पार्टी को बना करके फिर इसका विस्तार करेंगे और सत्ता से वो कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के लोग हमारे साथ रहेंगे। ऐसा कुछ अभी तक नहीं दिखा। 2 दिनों की बैठक हुई, 2 दिनों में बैठक में निर्णय भी हो गया, नई पार्टी भी बन गई। सत्ता के खिलाफ आज तक न कोई नेता गया है और न लगभग जाने की उम्मीद में रहता है। जहां सत्ता रहती है, कोई भी नेता हो या कोई भी विधायक, एमपी, एमएलए हो, वो उसी के साथ रहते हैं। शायद कोई बागी होकर के उससे बिछड़ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जब भी सरकार टूटी है, बीते सरगर्मी जब आरसीपी सिंह जदयू से अलग हुए थे, तो लगातार जब बीजेपी के उस संपर्क में थे और निशाना साध रहे थे जनता दल यूनाइटेड पर, तो लगातार लोग कह रहे थे कि आधा जदयू चला जाएगा, पूरा जदयू चला जाएगा, आरसीपी से कोई नहीं गया। तो वही हालात आज उपेंद्र कुशवाहा का भी बिहार में हो गया है और वो आज नई पार्टी गठन की है। जितने भी छोटे छोटे बागी होंगे, चाहे जो भी बागी होंगे, वो जदयू से, जो राजद से नाराजगी जिसकी होगी और जनता दल यूनाइटेड से, वो लोग आएंगे, वही लोग जाएंगे और वो बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी से विलय कर लेंगे। देखिए जिस प्रकार से हुआ था उपेंद्र कुशवाहा, वो गठबंधन करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिनका रोलसपा पार्टी था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है कि वो अपने फायदा के लिए कहीं ना कहीं जदयू में विलय उन्होंने किया। अगर उनकी पार्टी रहती निजी फायदे के लिए, एक बात और कह दे, अगर कोई पार्टी अपने बेस, अपने जात की वोट बैंकिंग को बना करके पार्टी बनाता है और वो अपने आप को विलय कर लेता है, इसका मतलब हमारा अस्तित्व नहीं है। इसने उस समय विलय क्यों कर दिया? आखिर ये सोच करके कि कुशवाहा की अस्तित्व बिहार में नहीं है, कुशवाहा की आबादी है, आखिर वो किस आधार पर विलय कर दिया? या कि पीछे विधानसभा में चारों खाने चित हो गए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इसलिए विलय कर दिया? किस आधार पर विलय कर दिया? अपने निजी फायदा के लिए, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी बात हुई होगी, तो आप मेरे साथ अगर आएंगे तो आप पार्टी में विलय हो जाइए, उसके बाद आपको कोई ना कोई पद दे दिया जाएगा। लेकिन पद देने की वजह से उनको संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, यानी कि एक लॉलीपॉप दे दिया गया। जो लॉलीपॉप को लेकर वो लगातार नाराज वो रहते थे। बीच में जब बात चर्चा हुई थी कि 2-2 डिप्टी सीएम बनाने की जब बातचीत हुई थी, उसके बाद भी साफ तौर पे सीएम नीतीश कुमार ने मना कर दिया था कि डिप्टी सीएम एक ही रहेगा, क्योंकि ये बीजेपी में होता तो 2-2 डिप्टी सीएम हम लोगों में नहीं होगा। तो उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी है वो थोड़ा और जाहिर होते चला गया और उनका जो विरोध है बीजेपी जदयू की तरफ वो बढ़ता चला गया। देखो अभिषेक, साफ तौर पर एक बात है, जो व्यक्ति अपने बलबूते पर कोई पार्टी बनाता है, अपने वोट बैंकिंग को खड़ा करता है और चुनाव के नतीजे के आने के बाद वो पार्टी किसी के साथ विलय कर लेता है, ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बिहार में आमरण अनशन पर बैठे थे। तो तमाम विपक्षी दल गए थे, जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता या किसी बिहार के मुख्यमंत्री ने भी उनको देखने के लिए नहीं गया। जबकि वो लव कुश की जोड़ी आज भी बड़े भाई छोटा भाई वो कहते हैं कि वो बड़ा भाई है, हम छोटा भाई है, छोटा अधिकार मांगते हैं। तो इसको उसी समय समझ जाना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड से हमारा किस तरह का लगाव है। हालांकि लोकतंत्र में जैसा भी हो, अब किसी तरह की कोई बात आती है तो नेताओं का देखते हैं कि मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है, मनभेद जो है राजनीति में नहीं होता। लेकिन ऐसे में वह राष्ट्रीय जनता दल की बात की जो कर रहे हैं, जो लालू यादव की पार्टी की बात कर रहे हैं, तो लालू यादव की पार्टी से इसलिए खपा है क्योंकि इनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद इस जदयू का जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो है, उसका मुखिया हम हो जाएंगे और इतनी बड़ी पार्टी हमें मुफ्त में मिल जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी का हम नेतृत्व करेंगे। इसलिए इसी लालच में आकर के वो अपनी पार्टी को जनता दल यूनाइटेड में विलय कर लिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने देखा कि हमारी उधरकारी पार्टी तोड़ने पर लगी हुई, खतरे में पार्टी थी, तो उन्होंने उधर से एनडीए की गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गया। और महागठबंधन में शामिल हो गया तो महागठबंधन में मांस की राजनीति करने वाला राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल से उनका गठबंधन हुआ। अब राष्ट्रीय जनता दल की जो बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरह की लोकप्रियता बढ़ती गई तेजस्वी यादव के प्रतीक, जो कई जाति धर्मों का लोगों का नए में पार्टी के पहले वोट बैंकिंग के खिलाफ अब जो वोट बैंकिंग है उसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई। तो इसीलिए नीतीश कुमार के गिरते ग्राफ ने नीतीश कुमार ने उनको अपना समर्थन देने के लिए ये घोषणाएं की। हालांकि अब नीतीश बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश, वो पहले भी कई तरह की चौंकाने वाली निर्णय ले चुके हैं। हालांकि वो अभी तक कहे हैं कि वो हम
राजद को आगे करके चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 25 में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार कोई फैसला ले, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत जल्दीबाजी किया। 24-25 के चुनाव से पहले ही उन्होंने निर्णय ले लिया और अब तो नई पार्टी बना ली है और नई पार्टी बना करके देखिए समय का अभाव है, लेकिन अब आखिरी चर्चा हम लोग करेंगे, मतलब कुछ मिनटों का बात करेंगे 2024 की चुनाव और 2025 की चुनाव। 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपना पार्टी का गठन कर लिया है। क्या साल भर के अंदर में पार्टी का विस्तार हो पाएगा? पार्टी पूरे बिहार में पूरी तरह से अपना परचम लहरा पाएगी? और आने वाले 24 में क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि अगर बिहार की बात करेंगे तो महागठबंधन वर्सेस बीजेपी यानी कि एनडीए, तो सवाल ये भी उठता है कि एनडीए में तो चिराग पासवान पहले से है। अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या बीजेपी इनको वो पद दे पाएगी, वो जगह दे पाएगी जो जगह उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं? अरविंद जी, देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र की राजनीति करने के लिए ही पार्टी बनाए हैं और वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना ही तय है। वो करेंगे ही, बीजेपी के साथ ही गठबंधन करेंगे, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि पहले भी वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में मोदी की जो सरकार है वर्तमान में, वो चाहे सीट जितनी भी ग्राफ भले ही गिर जाए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही देश में बनेगी। और वो जानते हैं कि अगर हम सांसद बनते हैं तो केंद्र में बिहार से मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड बाहर हो गया है। जनता दल यूनाइटेड से अब तो बिहार में गठबंधन है, एनडीए में गठबंधन है नहीं, तो वहां से कोई केंद्रीय मंत्री बनेगा नहीं। तो वो जानते हैं कि हम संसदीय चुनाव लड़ेंगे। अभी बीजेपी की चर्चाएं हैं और बीजेपी के साथ अगर संसदीय चुनाव लड़ते हैं तो सांसद बनेंगे तो केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि पहले भी मंत्री, यही उद्देश्य से अभिषेक, यही एक उद्देश्य होगा उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के साथ जाने का, जदयू से बगावत करने का। देखिए 2024 से पहले सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। सीएम नीतीश कुमार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया है। आपको बता दें कि कुशवाहा का जो वोट बैंक है, बिहार की बात करेंगे तो यादव के बाद कुशवाहा का नंबर आता है। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया गया है। अब देखना होगा कि 2024 में बिहार में महागठबंधन कितने सीट ला पाएगी, क्योंकि 40 सीट का लोकसभा चुनाव होगा। 40 सीट में से महागठबंधन कितने सीट पर रह जाएगी और कितने सीट पर बीजेपी रहेगी, वो देखने की बात होगी। 2024 का इंतजार है। हमारी जो चर्चा है वो लगातार अब चुनाव मुद्दे पर बना रहेगा। हम लोग हर मुद्दे पर, हर चुनाव के मुद्दे पर, हर राजनीतिक मुद्दे पर हम लोग रोज चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार लाइव नाउ न्यूज। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।